बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार खस्ता जलेबियाँ। जी हाँ, अब आपको जलेबियाँ खाने के लिए बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मज़ेदार सी जलेबियाँ बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो कुछ यूँ हैं। चीनी हमने ली है 1 प्याली और पानी हमने लिया है आधी प्याली। जिस क्वांटिटी में आपने चीनी लेनी है उससे हाफ़ क्वांटिटी में आपने पानी लेना है। ऑयल हमने लिया है फ्राई करने के लिए। मैदा हमने लिया है 1 कप। कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून। ये जलेबियों को खस्ता करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास ना हो तो आप चावलों का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। लींबू मैंने लिया है आधा। बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज फूड कलर। और जलेबियाँ बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ये 1 अदद पाइपिंग बैग। ये बाज़ार से आसानी मिल जाता है और बहुत ही सस्ता होता है। तो ये मैंने एक बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें ये मैदा डाल दूँगी। ये मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। साथ ही मैं इसमें ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास चावलों का आटा हो तो आप इसकी जगह वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका काम सिर्फ जलेबियों को खस्ता करना होता है। ये मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब दही ऐड कर रही हूँ। ये मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। इससे जलेबियों का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके साथ बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स कर लेंगे और इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। आपने इसे मिक्स करते हुए ख्याल रखना है कि ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए और इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें, वरना हमारी जलेबियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये कितना अच्छा और गाढ़ा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी अच्छी है। अब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे ताकि इसका कलर बिल्कुल बाज़ार वाला आ जाए। ये देखने में रेड लग रहा है मगर ये ऑरेंज फूड कलर है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए, है ना बिल्कुल बाज़ार वाला कलर, कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम ये एक पतीली ले लेंगे और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। इसमें 1 प्याली चीनी ऐड कर देंगे और साथ ही आधी प्याली पानी भी ऐड कर देंगे। याद रहे कि जिस प्याली में आपने चीनी नापनी है उसी सेम प्याली में आपने पानी लेना है, उससे आधी क्वांटिटी में। अब मैं इसका शीरा तैयार कर लूँगी। ये देखिए, शीरा हमारा पक गया है। हमने इसे तार का शीरा नहीं बनाना, बस इतना कि ये हल्का हल्का चिपकने लगे। इस स्टेज पर हम इसमें लीमू ऐड कर देंगे। लीमू डालने से इसका कलर वाइट हो जाएगा और इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, शीरा हमारा तैयार हो गया है। जब तक हमारा शीरा तैयार हुआ है, हमारे मिक्सर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छा खासा सेट हो गया है। अब मैं इसमें ये बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। अब हम इसे पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये जलेबी घर पर बनाना बेहद आसान है और बहुत ही आराम से बन जाती है और इसकी रेसिपी बहुत ही ईजी है। अब आप भी घर पर बहुत आराम से जलेबियाँ बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने पाइपिंग बैग ले लिया है और इसको इस तरीके से आप खोल लीजिए। अब हम इसे एक बड़े से चम्मच की मदद से इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। बिल्कुल एहतियात से आपने इसे ऐसे पकड़ना है और इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप इसे केचप वाली बोतल में डालकर भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारा इसमें भर लिया है। अब मैं इसकी टिप काट लूँगी क्योंकि ये आगे से बिल्कुल बंद होता है। तो ये देखिए, अब चलते हैं हम जलेबियाँ बनाने की तरफ। घी हमारा बिल्कुल गर्म है और अब मैं इसकी इस तरीके से जलेबियाँ बना लूँगी। जलेबियाँ बनाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप चाहें तो जैसी मर्ज़ी शेप की बना सकते हैं, बस ये जायके में अच्छी होनी चाहिए। आपने भी इसको ऐसे गोल गोल घुमाते हुए जलेबी तैयार कर लेनी है और ये खुद ही सेट होती जाएगी। इसे बनाना बेहद आसान है। आप चाहे तो इसे अलग अलग भी बना सकते हैं और एक साथ भी, जैसे बाज़ार में बनती हैं।
ये देखिए जलेबी हमारी एक साइड से रेडी हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इस साइड से भी पका लेंगे। जलेबियाँ बनाते हुए आपने बस ये ख्याल रखना है कि आप जिस पैन में जलेबियाँ बनाएं वो पैन बिल्कुल फ्लैट हो। तो लीजिए फ्रेंड्स, मज़ेदार सी जलेबियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम इसे घी से निकाल कर शीरे में डिप कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ जलेबियाँ पहले ही शीरे में डिप कर दी थी। आपने भी इसे इसी तरीके से डिप करना है और 3 से 4 मिनट के लिए इसी में छोड़ देना है ताकि शीरा अच्छे तरीके से इनमें चला जाए। फिर आपने इन्हें निकाल कर इस तरीके से छन्नी में रख लेना है ताकि सारा एक्स्ट्रा शीरा स्टेन हो जाए। अब मैं इसमें बाकी की जलेबियाँ भी डाल दूँगी और इसी तरीके से इन पर भी शीरा लगा लूँगी। ये शीरा मैंने थोड़ा सा तैयार किया है क्योंकि मैं घर के लिए बना रही थी। अगर आप ज़्यादा जलेबियाँ बनाएं तो ज़्यादा शीरा तैयार कर लें, बस क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। अगर आपको लगे कि ये शीरा थोड़ा ठंडा हो गया है या गाढ़ा हो रहा है तो आप इसे हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं, मगर आपने इसे ज़्यादा नहीं पकाना। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सी जलेबियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो फिर है ना इजी रेसिपी। ये रेसिपी 20 से 25 मिनट में बनकर इजीली तैयार हो जाती है और देखिए बिल्कुल बाजार जैसी लग रही हैं। कलर भी कितना खूबसूरत आया है माशाल्लाह। अगर आपके पास ऑरेंज कलर ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसमें येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।